हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, मैथ्स का जो चैप्टर 1 है नंबर सिस्टम वो हम कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, अब हम उसी में अपने अगले चैप्टर जो कि चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम आपके सामने लिखा हुआ है पॉलिनोमियल्स, जिसे हिंदी में हम कहते हैं बहुपद। ठीक है बच्चों, इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं। बहुत ही अच्छा चैप्टर है और ये आपका क्लास 10th में भी आपका काम आएगा। इस चैप्टर को आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है बच्चों, जैसे कि ये चैप्टर 2 आपका पॉलिनोमियल्स है ना 9th क्लास में, वैसे ही 10th क्लास में भी ये चैप्टर 2 ही है। ठीक है, पॉलिनोमियल्स के नाम से ही, बहुपद के नाम से। बस उसमें क्या है, बेसिक तो आपका यही वाला है जो क्लास 9th है। ठीक है, बेसिक यही है और बेसिक के बिना बच्चों हम एडवांस नहीं पढ़ सकते। ठीक है, उसमें बस क्या है, थोड़ा सा हाई लेवल है। ठीक है, बाकी चीज़ें सेम है। अगर आप अभी से इसको अच्छा करके चलेंगे तो आपको 10th क्लास में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है बच्चों, तो क्या करते हैं, हम इसको अच्छे से पढ़ते हैं, समझते हैं। बहुत ही प्यारी सिंपल भाषा में इसको समझेंगे। ज़्यादा हम कहानियाँ नहीं बनाएंगे चीज़ों के बारे में, पॉइंट टू पॉइंट बातें करेंगे। ठीक है बच्चों, तो क्या है हमारा चैप्टर, पॉलिनोमियल्स बहुपद। पहले तो हम यही जान लेते हैं कि पॉलिनोमियल्स बहुपद चीज़ क्या है भाई। तो इंग्लिश में ना जाके इसको हिंदी में जाते हैं, इस चीज़ को हिंदी से समझने का प्रयास हम करते हैं। क्या कि भाई हमारा नाम, इसका नाम है बहुपद। क्या नाम है बच्चों, बहुपद। अब बहुपद को आप दो टुकड़ों में बांट लीजिए। कैसे, बहु और पद। ठीक है भाई, बहु और पद। तो क्या होगा फिर, बहु मतलब बहुत सारे, पद मतलब पद, टर्म्स। ठीक है भाई, अब देखो भाई, अब जैसे टर्म्स क्या हो सकती हैं, अब इन ये टर्म कैसे बनती हैं, पद कैसे बनते हैं, ये बनते हैं कांस्टेंट ऑफ और वेरिएबल से। किससे बनते हैं बच्चों, कांस्टेंट ऑफ वेरिएबल से। अब ये कांस्टेंट और वेरिएबल्स क्या होते हैं, तो सबसे पहले हमारा काम है, सबसे पहले हम कांस्टेंट और वेरिएबल्स को समझते हैं कि भाई ये कांस्टेंट और वेरिएबल्स क्या चीज़ है। ठीक है बच्चों, तो देखिए, कांस्टेंट और वेरिएबल। अच्छा, एक कुछ अगर मैं आपको इसको हिंदी में बताऊं तो वेरिएबल को हिंदी में कहते हैं चर कहते हैं शायद, और कांस्टेंट को कहते हैं अचर। ठीक है बच्चों, क्या कहते हैं, वेरिएबल को कहते हैं चर और कांस्टेंट को कहते हैं अचर। क्लियर है बच्चों। तो देखिए, अभी कांस्टेंट क्या चीज़ होती है, कांस्टेंट बच्चों वो वैल्यू जो हमेशा हर जगह वही की वही रहे। कैसे भी, अगर मैं कहूँ 1, तो 1 इंडिया में यही है, चाइना में भी 1 ही है, पाकिस्तान में भी 1 ही है, अमेरिका में भी 1 ही है। 1 तो हर जगह बच्चों 1 ही है ना। 1 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, कोई भी नंबर ले लो आप, तो वो क्या है, कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू जो है वही की वही रहे। और बात करें अगर वेरिएबल की, ठीक है, चर की, तो वेरिएबल क्या होता है, जिसकी वैल्यू वेरी करे, बदलती रहे, चेंज करती रहे। जैसे कि x हो गया, x की वैल्यू कभी कुछ और आती है, कभी कुछ आती है, कभी कुछ आती है, x, y, z, एनीथिंग एल्स। ठीक है बच्चों, तो यही बेसिक फ़र्क होता है कांस्टेंट और वेरिएबल में। कांस्टेंट वो नंबर जिसका क्या होता है, जो वैल्यू है वो वही की वही रहे, और वेरिएबल वो जिसकी वैल्यू वेरी करे, बदलती रहे। ठीक है बच्चों, कांस्टेंट और वेरिएबल क्लियर टर्म। चलिए, अब बात कर रहे थे हम बहुपद की। तो बहुपद को हमने क्या कहा था, बहुपद मतलब बहुत सारे पद। ठीक है, अब ये पद कैसे बनते हैं, देखिए मैंने आपको बताया, पद बनते हैं कांस्टेंट और वेरिएबल से। किससे बनते हैं बच्चों, कांस्टेंट ऑफ वेरिएबल से। अकेला कांस्टेंट भी एक पद हो सकता है, अकेला वेरिएबल भी एक पद हो सकता है, अगर इन दोनों को मिक्स कर दें तो वो भी एक पद हो सकता है। जैसे मैंने क्या कहा, मैंने लिखा 2, तो ये भी एक पद है अपने आप में, भाई कांस्टेंट वैल्यू है, अपने आप में एक पद है। मैंने लिख दिया y, ये भी एक पद है अपने आप में। मैंने इन दोनों को जोड़ के लिखा क्या, 2y, ये भी एक पद है अपने आप में। ठीक है बच्चों, मैंने लिखा 2y², ये भी एक पद है अपने आप में, है ना बच्चों। तो मैंने क्या कहा, फिर से याद करिए, बहुपद मतलब बहुत सारे पद, और पद किससे बनते हैं, कांस्टेंट और वेरिएबल से मिलके। वो अकेला कांस्टेंट भी एक पद हो सकता है, वेरिएबल भी पद हो सकता है, और कांस्टेंट और वेरिएबल को मिला दो तो वो भी एक पद हो सकता है। क्लियर है बच्चों। तो ये तो है एक एक पद अपने आप में। हमें बात करने हैं बहुपद के। बहुपद बस वो है, सारे पदों को मिला दो वो बहुपद कहलाता है ना बच्चों। कितना सिंपल है, देखिए अब। तो ये तो हमने बेसिक चीज़ समझ ली कि बहुपद क्या होता है, बहुत सारे पदों को मिला दो क्या बन जाता है, बहुपद। जैसे कि यही मैंने मिला दिया 2y+1, तो ये क्या है, ये एक बहुपद है बच्चों, है ना भाई। मैं आपके सामने लिखूँ 2y² + 3y+1, ये क्या है, ये एक बहुपद है। क्लियर है बच्चों, क्यों, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे पद हैं। क्लियर है, तो यही होता है बेसिकली बहुपद। ठीक है,
अब बात करते हैं कि किसी भी उसको देख के आप बहुपद को पहचानेंगे कैसे कि ये बहुपद है कि नहीं है ना भाई। तो बहुपद की कुछ विशेषताएं होती हैं बच्चों, उन विशेषताओं को जान लेते हैं कि क्या होती हैं। अच्छा, जब भी आपको बहुपद लिखा हुआ मिलेगा, इस चीज़ को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बहुपद में क्या होगा, इनकी जो पावर्स होती हैं, जो ऊपर लगी हुई है ना ये पावर्स, जैसे इसके ऊपर कुछ नहीं है मतलब 1 है, ठीक है। तो क्या होती है ये पावर हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगी, घटते हुए क्रम में होंगी, अवरोही क्रम में होंगी। क्या कहा मैंने, इनकी जो पावर होंगी वो कैसे क्रम में होंगी, घटते हुए क्रम में होंगी। कैसे क्रम में, घटते हुए क्रम में, या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में होंगी। भाई यहाँ 2 है, 1 है, अब क्या हो गया 0, यहाँ कुछ नहीं है तो मतलब 0, क्योंकि किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 0 है, चाहे कोई भी वेरिएबल आप ले लो, उसकी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 ही होती है बच्चों। ये बात आप ध्यान रखिएगा। कोई भी वेरिएबल उसकी पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 ही होती है। क्लियर है, ये एक्स्ट्रा बात होगी, मैंने आपको बता दी, मेरे ध्यान आ गई। तो हम बात क्या कर रहे थे, बहुपद की। बहुपद में हमने क्या कहा, इनकी जो पावर्स होंगी हमेशा कैसी होंगी बच्चों, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होंगी। कैसे ऑर्डर में होंगी, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि घटते हुए क्रम में होंगी। जैसे मैं आपके सामने एक बहुपद लिखता हूँ, क्या देखिए भाई, 2y³ + 3y² + 5y + 2, ये एक बहुपद है। क्यों, क्योंकि ये बहुपद मतलब पदों से मिलके बना हुआ है, और पदों में क्या है, कांस्टेंट हैं, वेरिएबल्स हैं, और कांस्टेंट और वेरिएबल का मिक्सचर है। क्लियर है बच्चों। हाँ, तो हम कह देंगे बहुपद है। अब देखो मैंने क्या बताया आपको कि इनकी पावर्स हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम लिखते हैं। कैसे ऑर्डर में लिखते हैं, डिक्रीजिंग में। बच्चों देखो यहाँ पे अब क्या है, 3, 2, 1 और 0। क्लियर। तो इस तरह से हम अपने बहुपद को लिखते हैं। और क्या है कुछ विशेषताएं, तो एक विशेषताएं तो ये हो गई कि इनकी पावर हमेशा हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। और क्या है दूसरी विशेषता, कि इनकी जो पावर्स होंगी, ये आप नोट डाउन करके लिखिएगा, स्टार मार्क कर लीजिएगा इस पॉइंट पे, और लिखिएगा क्या, कि इनकी जो पावर्स होंगी वो हमेशा होल नंबर्स होंगी। क्या होंगी बच्चों, इनकी पावर्स हमेशा होल नंबर्स होंगी। क्या होंगी, इनकी पावर्स हमेशा होल नंबर। हमने आपको होल नंबर सिस्टम में पढ़ाया है। होल नंबर्स क्या होते हैं बच्चों, जिनकी शुरुआत 0 से हो, 0, 1, 2, 3, 4, 5, और वो आगे इन्फिनिटी तक जाए, कितने भी हो सकते हैं। तो इनकी पावर हमेशा होगी 0, 1, 2, 3, 4, कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, और फ्रैक्शन में नहीं होगी। ठीक है बच्चों, हमेशा होल नंबर होगी। अब भाई होल नंबर फ्रैक्शन में थोड़ी होते हैं, होल नंबर तो 0 से शुरू होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से जाते हैं, ना तो नेगेटिव होते हैं ना ही फ्रैक्शन में होते हैं। क्लियर है, ये बात ध्यान रहेगी, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं। हमने आपको क्या बताया बच्चों, देखिए सबसे पहले हमने पढ़ा कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है, जिसकी वैल्यू जो है वही की रहे। ठीक है, कांस्टेंट को हिंदी में हम बोलते हैं अचर। फिर हमने बात की वेरिएबल की, चर की। वेरिएबल हमने किसे कहा, वो वैल्यूज़ जिनकी जो वैल्यू होती है वो क्या हो, वेरी करती रहे, बदलती रहे, चेंज होती रहे। ठीक है बच्चों, ये हुआ वेरिएबल और कांस्टेंट। फिर हमने बहुपद की बेसिक टर्म को समझा, क्या कि बहुपद मतलब बहुत सारे पद। फिर हमने देखा पद क्या होता है। पद क्या होता है, कांस्टेंट और वेरिएबल से मिलकर बनता है। चाहे तो अकेला कांस्टेंट भी एक पद हो सकता है, वेरिएबल भी एक पद हो सकता है, इन दोनों का मिक्सचर भी एक पद हो सकता है। ये भी मिक्सचर है कांस्टेंट और वेरिएबल का, ये भी मिक्सचर है। भाई ये कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है, बस वेरिएबल के ऊपर पावर हम कितनी भी लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों, बस क्या होनी चाहिए, वो होल नंबर होनी चाहिए पावर। ठीक है, तो यही क्या होते हैं, हमारे पद होते हैं। और और बहुत सारे पदों को मिला दें तो उनका कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है बच्चों। क्लियर है, ठीक है। और फिर हमने क्या देखा बहुपद के बारे में, कि इनकी पावर्स हमेशा कैसी होती हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती हैं। और क्या देखा, और इनकी पावर्स हमेशा एक होल नंबर होंगी, कभी भी नेगेटिव नहीं होंगी और फ्रैक्शन में नहीं होंगी। ठीक है बच्चों, बहुत बेसिक चीज़ें हैं, आपके समझ में आ गया होगा और आपके दिमाग में भी चीज़ें सेट हो गई होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा एक टॉपिक आता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्या है बच्चों, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब ये क्या चीज़ है भाई, ये क्या चीज़ है, तो लिखिएगा हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, शॉर्ट में लिखते हैं, कोई ज़्यादा इसकी स्टोरी लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ज़्यादा ध्यान देंगे समझने पे। हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल, या फिर हिंदी में भी आप लिख सकते हैं कि बहुपद की अधिकतम घात। ठीक है बच्चों, पावर को हिंदी में कहते हैं घात। क्लियर है, पावर को क्या कहते हैं हिंदी में, घात कहते हैं।
ठीक है, क्या कहा मैंने डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल को? हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल या फिर बहुपद की अधिकतम घात, वही क्या कहलाती है बच्चों? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहलाती है। मैं आपके सामने एक पॉलिनोमियल लिखता हूँ, आप मुझे बताइएगा कि उसकी डिग्री क्या है। मन मन में सोचिएगा। मैंने लिखा भाई y की पावर 5 4, ठीक है, ये आपके सामने एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है। भाई एक पॉलिनोमियल है, आप पॉलिनोमियल कैसे पहचानेंगे? आप पहले तो आप मुझे यही बताइए ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो आप कैसे देखेंगे? भाई इसके अंदर बहुत सारे पद हैं, ठीक है, और पद क्या है? वेरिएबल और कांस्टेंट है, ठीक है भाई, ये मेरी बात ठीक है। और क्या है? पावर भाई डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, ये बात भी भाई मेरी ठीक है बच्चों। और क्या है? इसकी जो पावर है वो क्या है? हमेशा होल नंबर है, ना तो नेगेटिव है और ना ही फ्रैक्शन में है, मतलब कि मेरा काम हो गया। हाँ भाई ये बहुपद तो है। अब मुझे क्या बतानी है? इसकी डिग्री बतानी है। डिग्री को हमने क्या कहा? हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल या फिर बहुपद की अधिकतम घात। इसकी सबसे ज़्यादा घात कौन क्या है बच्चों? y की पावर 5। क्या है बच्चों? भाई हमारा क्या है? वेरिएबल। बहुपद की अधिकतम घात, ठीक है, तो अधिकतम घात क्या दिख रही है आपको? 5 दिख रही है, तो यही क्या हो जाएगा बच्चों? आपका क्या हो जाएगा? यही आपकी हो जाएगी डिग्री। क्या हो जाएगी बच्चों? यही आपकी डिग्री क्या है? 5। क्लियर है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब बताइए बहुपद है या नहीं है? भाई देखो क्या है इसमें? कांस्टेंट और वेरिएबल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पावर हमेशा क्या है? होल नंबर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है x की पावर 6 है तो उसके बाद 5 ही आएगा, फिर 4 आएगा, 3 आएगा, ठीक है भाई, डिक्रीजिंग ऑर्डर होना चाहिए, चाहे कोई टर्म गायब है उससे हमें मतलब नहीं है। 6 के बाद 4 है यानी घटता हुआ क्रम है, 4 के बाद 2 है, फिर 0 है, तो यानी कि हाँ भाई बहुपद है। अब इसकी डिग्री क्या हो जाएगी बच्चों? हाईएस्ट पावर क्या है? 6 है, तो डिग्री क्या हो जाएगी? 6। अच्छा ये जो बच्चों मैंने आपके सामने पॉलिनोमियल लिखे हैं, ये हैं कौन से? ये हैं वन वेरिएबल वाले। कैसे हैं? वन वेरिएबल वाले। वन वेरिएबल मतलब जो वेरिएबल आपको दिख रहा है ना, इसमें एक ही वेरिएबल दिख रहा है कि अगर मैंने एक्स वेरिएबल की इक्वेशन लिखी तो हर जगह एक्स ही एक्स दिख रहा है आपको। ये मैंने वाई वेरिएबल की लिखी, मतलब इसमें वन वेरिएबल है, ये वाई वाई का दिख रहा है। जरूरी नहीं है कि बहुपद आपका एक ही वेरिएबल वाला हो, वो कितने भी वेरिएबल का हो सकता है। कैसे? देखिए मैं लिखूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, सॉरी एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, एक्स क्यूब वाई, 3x वाई, ठीक है, और 4 लिख दिया मैंने। तो बच्चों बहुपद तो ये भी है, ठीक है, लेकिन ये कैसा है? 2 वेरिएबल वाला है, क्योंकि इसके अंदर 2 वेरिएबल है। क्या है? x और y है, x और y है, x और y है, ठीक है। तो आप इस तरह से भी इसको समझ सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है एक ही वेरिएबल वाला हमारा बहुपद होता है, बहुपद में और भी वेरिएबल्स हो सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसमें आपसे पूछता हूँ इसकी, भाई मुझे आप बताइए डिग्री बताइए। ये आपने क्लास 8 में भी ज़रूर पढ़ा होगा बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन। इसकी डिग्री क्या होगी? तो इसकी डिग्री क्या होगी? पहले आप बहुपद देखेंगे कि भाई किसकी डिग्री ज़्यादा है। अगर मैं आपसे पूछूँ इसमें कितनी डिग्री है? 1 इसकी टोटल कितनी हो गई? 2, 3 इसकी, 1 इसकी टोटल कितनी हो गई? 4, 2 इसकी, 3 इसकी, तो सबसे ज़्यादा क्या है? 5 है, तो यही डिग्री क्या हो जाएगी मेरी? 5 हो जाएगी। क्लियर है बच्चों? तो इस तरह से ये हमारा डिग्री का कंसेप्ट है। क्लियर है? क्या है? बस सिंपल सी चीज़ है, हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद की अधिकतम घात। जो भी अधिकतम घात होगी वही हमारा पॉलिनोमियल होगा। अच्छा एक लास्ट चीज़ और बताइए, एक्स की पावर अंडर रूट एक्स प्लस एक मिनट, एक्स की पावर 3 प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बहुपद, इसकी मुझे डिग्री बताइए, तो पहले आप क्या चेक करेंगे कि ये बहुपद है या नहीं है। अब बच्चों ध्यान देना, यहाँ पे ये नीचे क्या होगा? एक्स स्क्वायर, ठीक है। जब आप इसे ऊपर लेके जाओगे तो कैसे बन जाएगा? एक्स क्यूब प्लस 3, और एक्स को ऊपर लेके जाओगे तो इसकी पावर कैसी हो जाएगी? माइनस की हो जाएगी, ठीक है। तो पावर कैसी हो गई? अब माइनस हो गई, ठीक है बच्चों, एक्स है ये, ठीक है। तो पावर, इसको मैं ऊपर लेके गया तो पावर कैसी होगी? माइनस की, तो ये पावर माइनस की होगी, और माइनस में बहुपद की पावर होती नहीं है, तो ये मेरा बहुपद नहीं होगा, और बहुपद नहीं है तो इसकी डिग्री हम नहीं बता सकते। क्लियर है? तो इस तरह से आप चीज़ों को ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको पॉलिनोमियल पे ध्यान देना है कि वो एक्चुअल में पॉलिनोमियल है या नहीं है। वो कैसे आप ध्यान देंगे? वो देंगे आप इसकी डिग्री से, ठीक है, मतलब उनकी पावर से। पावर क्या होनी चाहिए? होल नंबर्स होनी चाहिए, ठीक है, माइनस में नहीं होनी चाहिए और फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा? बेसिकली बहुपद की बेसिक चीज़ों को समझा, डिग्री को समझा। अब कुछ और बातें कर लेते हैं बच्चों, चलिए।
अब आपके सामने क्या लिखा भाई, ये तो हम डिस्कस कर चुके। अगली चीज़ आपके सामने लिखी है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। क्या है बच्चों? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, या फिर इसे कहें तो बहुपद के प्रकार। ठीक है, कि कितने प्रकार के बहुपद होते हैं। तो बच्चों बहुपद के प्रकारों को हम दो आधारों पे बता सकते हैं। कितने आधारों पे? दो आधारों पे। ठीक है, चलिए भाई जैसे आप ही हो, अब आपको क्या है, कुछ कुछ लोग आपको कहते होंगे भाई ये अपने मम्मी पे गया है, ये बच्चा अपने पापा पे गया है। ठीक है, तो दो आधारों से बच्चे को कभी कभी आपने देखा होगा कि बच्चों को दो आधारों से बताने की कोशिश की जाती है कि भाई एक ही बच्चे को कई कई लोग की मतलब अलग अलग वो हो सकते हैं नज़रिए देखने के, कि कभी कभी बच्चों को बताते हैं ये अपने पापा पे गया है, ये अपनी मम्मी पे गया है, ये अपनी दादी पे गया है, ये अपने मामा पे गया है नहीं। तो इस तरह से मतलब हम चीज़ों को बताते हैं। तो इसमें भी सेम ही है, क्या हमें बहुपद के प्रकार बताने हैं, लेकिन बहुपद को प्रकार बताने में इसमें दो आधार हैं। दो आधारों पे हम बताएंगे। क्या? पहला आधार है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, या फिर पद के आधार पे। हिंदी में आप लिख लीजिएगा इसको, पदों के आधार पर। ठीक है, पद के आधार पे कैसे, मतलब किसके अंदर कितनी टर्म्स हैं, किसके अंदर कितने पद हैं। तो हम बहुपद के प्रकार बता रहे हैं किसके आधार पे? पदों के आधार पे, टर्म्स के आधार पे। तो पहला है हमारा मोनोमियल, या फिर हिंदी में कहें तो एक पदी। तो ये क्या होता है? जिसके अंदर केवल एक पद हो। कितने पद हो बच्चों? एक पद। एग्जाम्पल लिखा है, ये एक पद है। ठीक है भाई, 2x एक ही तो पद है, कांस्टेंट और वेरिएबल से मिलकर बना है। ये भी एक पद है, कांस्टेंट है, ये भी एक पद है। तो एक पद वाले उसको क्या कहते हैं हम? मोनोमियल एक पदी, केवल जिसके अंदर एक पद हो। अब बात करते हैं बाइनोमियल्स की। किसकी बच्चों? बाइनोमियल्स। ये बाई ही जो है ना, ये दो को बताता है। इस बाई का मतलब ही दो होता है, या फिर हिंदी में आप इसको कह सकते हैं द्विपद। ठीक है, द्विपद मतलब जिसके अंदर दो पद हों। दो पद कैसे हो सकते हैं? 2x + 3, या 3x² + x, या फिर x² + 4। इसमें क्या दिख रहे हैं आपको? दो पद दिख रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह के बहुपदों को हम क्या कहते हैं? द्विपद कहते हैं, बाइनोमियल्स कहते हैं, जिसके अंदर दो पद हों। अब बात करते हैं आगे ट्राइनोमियल्स की, या फिर त्रिपद की। त्रिपद में तीन पद होते हैं बच्चों। तीन पद का एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है। बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं। पदों के आधार पर एक पद वाले को मोनोमियल एक पदी कहते हैं, दो पद वाले को बाइनोमियल द्विपदी कहते हैं, और तीन पद वालों को ट्राइनोमियल्स त्रिपद कहते हैं। बस पदों को आपको गिनना है और बता देना है कि कौन सा बहुपद है, कौन सा बहुपद नहीं है। इसके अगले प्रकार को देखते हैं, जो कि बताते हैं हम डिग्रीज के आधार पे बच्चों। किसके आधार पे बताते हैं? डिग्री के आधार पर। और डिग्री को हम पढ़ चुके हैं कि हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद के प्रकार ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के आधार पे। क्या है भाई? अब पहला है लीनियर या फिर रैखिक। क्या है बच्चों? लीनियर या फिर रैखिक। अब लीनियर क्या होता है? ये जिसकी डिग्री 1 हो। ठीक है, जिसकी डिग्री 1 हो। पहले जो मैं आपको बता रहा हूँ बस वो देखिएगा, बाद में एग्जाम्पल देखेंगे। लीनियर रैखिक क्या होता है? जिसकी डिग्री 1 हो। अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक या फिर द्विघाती। क्या है बच्चों? क्वाड्रेटिक या फिर द्विघाती। ये क्या होता है? जिसकी डिग्री 2 हो। फिर बात करते हैं क्यूबिक की या फिर त्रिघाती की, जिसकी डिग्री 3 हो। मेरे साथ साथ एक बार बोलिएगा, लीनियर रैखिक, लीनियर रैखिक जिसकी डिग्री 1 हो, क्वाड्रेटिक द्विघाती जिसकी डिग्री 2 हो, क्यूबिक त्रिघाती जिसकी डिग्री 3 हो। ठीक है बच्चों, तो यही हमारी बेसिक टाइप्स हैं पॉलिनोमियल के। अब इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। लीनियर रैखिक हमने किसे कहा? जिसकी डिग्री 1 हो। तो कोई भी डिग्री 1 वाला हमने पॉलिनोमियल देख लिया भाई। 2x + 3, इसकी डिग्री क्या होगी? पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर तो 1 ही दिख रही है हमें, तो इसकी डिग्री क्या है? 1 है। तो इसको हम कह सकते हैं ये हमारा क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल है। अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक द्विघाती पॉलिनोमियल की। द्विघाती क्या होता है? जिसकी डिग्री 2 हो। इसका एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं? कोई भी वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो। अब मैंने लिखा x² + 3x + 2, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है पॉलिनोमियल की? 2 है बच्चों। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? द्विघाती बहुपद। ठीक है बच्चों, फिर बात करते हैं त्रिघाती की। त्रिघाती हमने किसे कहा? जिसकी डिग्री 3 होती है। तो हम कोई भी ऐसा एक बहुपद का एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसकी डिग्री 3 हो। मैंने एक एग्जाम्पल आपके सामने लिखा है, x³ + 3x² + 4x + 1। इसमें अधिकतम घात क्या है? 3 ही है, तो इसलिए इसकी डिग्री 3 हुई, और इसीलिए हम इसको कहते हैं क्यूबिक या फिर त्रिघाती बहुपद। ठीक है बच्चों। अच्छा, इनकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म भी होती है। क्या होती है? ये आपको अगली जो मतलब, हालांकि इस वाली क्लास में आपको ज़्यादा इनकी ज़रूरत ना पड़े, पर बेसिकली आपको अगर पता होगा एक एडिशनल आपके लिए अच्छा होगा जानना। तो स्टैंडर्ड फॉर्म इनकी क्या होती है? ax + b। किसकी? लीनियर वालों की। क्या होती है स्टैंडर्ड फॉर्म? ax + b। ठीक है बच्चों। और क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ax² + bx + c। और इसकी क्यूबिक वाले की क्या होती है? ax³ + bx² + cx +
डी। ठीक है बच्चों, इसमें आप क्या देख रहे हैं, हमेशा पावर क्या है, घटते हुए क्रम में लिखिए। भाई यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, या फिर खत्म हो गई, 0 हो गई। यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, या फिर खत्म हो गई। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म्स को। ठीक है, ईजी है, कुछ भी नहीं है इनमें। ठीक है, तो ये बेसिक हमारी चीज़ें हो गई। अच्छा, ये भी मैंने लिखा है यहाँ पे, भाई स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या है, ए कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। अब सोचो यहाँ पे ए अगर 0 इक्वल हो गया तो 0 और ये पूरा 0 हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, केवल बी, यानी कि कांस्टेंट बचेगा। यानी कि फिर इसकी हम डिग्री नहीं बता पाएंगे, तो हम कैसे कह देंगे ये लीनियर है। क्लियर है। अब इसमें देखो, इसमें भी ए कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। अगर इसमें ए 0 के इक्वल हो गया तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, केवल बी एक्स प्लस सी। बी एक्स प्लस सी में क्या डिग्री होगी, केवल ये 1 होगी, तो डिग्री क्या होगी इसकी 1। तो ये क्या बन जाएगा, लीनियर। तो हम इसे कैसे कह देंगे, ये द्विघाती है, तो इसलिए ए कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। सेम यहाँ पे कि अगर ए 0 के इक्वल हो गया तो ये पूरा 0, फिर ये त्रिघाती नहीं रहेगा। तो इसलिए हमने इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म को इस तरह से हमारी हो गई इनकी एक्सप्लेनेशन। ठीक है बच्चों, चलिए फिर इतना ही रखते हैं आज की क्लास में। बेसिक आप इन चीज़ों को रिवाइज कर लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा, कम से कम 2 बार वीडियो को देख लीजिएगा। आपकी चीज़ जो बातें जितनी भी बताई गई हैं दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाएंगी, कोई भी दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। ठीक है बच्चों, तो इनको आप अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, और कोई दिक्कत नहीं होगी। अगली क्लास में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए आप इसको पढ़ते रहिए, चीज़ों को रिवाइज करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।